अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम कर्नो मैप की मदद से कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन को सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन में तब्दील करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। स्क्रीन पर हमने आपको एक कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन दिखाई है और हमने ये दिखाया है कि कर्नो मैप के चंद स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग, उसकी मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें एक सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन मिल जाएगी। और हमें ये अमल करने के लिए बूलियन लाज और रूल्स जो हैं, असूल व ज़वाबित, उनका पता होना ज़रूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं वो स्टेप्स कौन से हैं। स्टेप्स देखने से पहले हम ये बात वादे करना चाहते हैं कि हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ही क्यों। तो इसकी दरअसल ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जो हमारे पास डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए होती है। ज़ेरे नज़र डायग्राम के अंदर जो सामने हमने आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिखाई है, ये एक 3 वेरिएबल की बूलियन एक्सप्रेशन है और इसके अंदर 5 टर्म्स हैं। और इन टर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए हमें कितने ज़्यादा जो हैं वो लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। अगर हम इसी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि ये वाली बूलियन एक्सप्रेशन करेगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिर्फ 4 बूलियन गेट की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम अपनी कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं और अपना वक्त भी बचाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत क्या है। आइए देखते हैं कि कर्नो मैप के जो स्टेप्स हैं वो हैं क्या। गौर कीजिए कि हमने जो स्टेप्स हैं यहाँ पर हमने दिखाए हैं, इनको तफ़सील अभी हम अगली स्लाइड में आपको दिखाएंगे। आप ये देखें कि हमने इनको DPGE से ज़ाहिर किया है। ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, ये सिर्फ इसलिए हमने लिखा है ताकि आपको ये स्टेप्स याद रह जाएं। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि जैसे ही हमें बूलियन एक्सप्रेशन नज़र आती है। अच्छा, इसमें एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें हम ये वाज़ेह करेंगे कि किस तरीके से उसके लिए हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को देखते हुए इसके अंदर जितने वेरिएबल होंगे उनके हिसाब से हम लोग कर्नो मैप को ड्रॉ करेंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हो गया, ड्रॉ करने का, इसलिए हमने उसको डी से शो किया है। दूसरा स्टेप हमारे पास है कि हम इस कर्नो मैप को 1 से पॉपुलेट करेंगे। जब हम इसको पॉपुलेट करेंगे तो इसके लिए हमने पी का जो है वो लेटर यूज़ किया है। तीसरे स्टेप के अंदर हम ये जो 1 है इनके ग्रुप बनाएंगे, तो इसलिए हमने उसको जी से शो किया है। इससे आगे वाला स्टेप जो है इसमें हम क्या करेंगे कि तमाम टर्म में से जो जो वेरिएबल हैं उनको एलिमिनेट करेंगे और हम मिनिमम टर्म निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें 4 स्टेप के बाद हमें मतलूबा सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन मिल जाएगी। आइए इन सादा स्टेप्स को एक एक करके तफसील के साथ देखते हैं और हम चंद मिसालें भी देखते हैं जिससे हम अपने कंसेप्ट को सही से समझ सकें। सबसे पहले हम पहला स्टेप देखने जा रहे हैं जिसको हमने कहा कि कर्नो मैप को ड्रॉ करना। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कर्नो मैप को ड्रॉ करने के लिए हमने ये देखना है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन है वो कितने वेरिएबल की एक्सप्रेशन है। अगर वो हमारे पास 3 वेरिएबल की एक्सप्रेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें ए बी और सी 3 वेरिएबल हैं, तो इसके लिए हम कितने सेल का कर्नो मैप बनाएंगे, हम 8 सेल का कर्नो मैप बनाएंगे। और अगर हमारे पास 2 वेरिएबल होते तो यकीनी तौर पर हम लोग 4 सेल का कर्नो मैप बनाते, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि 3 वेरिएबल थे इसलिए हमने 8 सेल का कर्नो मैप बनाया है। इस कर्नो मैप की को ड्रॉ करने में दूसरी एक बहुत अहम बात पर गौर करना ज़रूरी है, वो ये कि हमने जब यहाँ पर ए और बी और सी के लिए यहाँ पर हमने 0 1 वैल्यूज़ लिखी हैं, तो ये लिखते हुए हमने यहाँ पर 1 0 के बजाय 1 1 लिखा है। आपको याद होगा कि जब हम लोग कोई ट्रुथ टेबल बनाते थे तो सबसे पहले हम 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लिखते थे, लेकिन यहाँ हमने ऐसा नहीं किया। दरअसल कर्नो मैप का एक असूल है कि जब आप एडजेसेंट सेल में ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ एक 0 या 1 तब्दील होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करें
तो ये 0 जो है ये भी 1 में बदल जाए और ये वाला 0 1 में बदल जाए, सिर्फ एक जो डिजिट है उसको आप बदलेंगे। तो जब यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो अगर हम यहाँ पर 1 0 लिख देते तो ये 0 1 में बदल जाता और ये वाला 1 0 में बदल जाता, तो इस असूल की नफी हो जाती। इसलिए हमें हमेशा यहाँ पर 0 1 के बाद 1 1 लिखना होगा और आखिर में हम 1 0 लिखेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 4 वेरिएबल की बुलियन एक्सप्रेशन हो तो हमारे पास टोटल सेल बनेंगे 16। अगर ये 16 सेल बनेंगे तो हमें यहाँ पर 0 0 0 1 और आप ये देखें यहाँ पर भी हमें 1 1 लिखना होगा, क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, मतलब इस एडजेसेंट सेल में ट्रेवल करेंगे या इधर से इधर आएंगे, तो हम सिर्फ एक 0 या 1 की तब्दीली रखेंगे, इससे ज़्यादा तब्दीली हम नहीं करेंगे। तो इस असूल को मद्देनजर रखते हुए हमें ए बी की जो वैल्यूज लिखेंगे उनमें भी यहाँ पर 1 1 आएगा, और जो सी डी की वैल्यू लिखेंगे उनमें भी यहाँ पर 1 1 आएगा। ये सी डी और ए बी वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर कुछ और नाम भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला स्टेप था, यानी कि हम किस तरीके से कर्नो मैप को ड्रॉ करेंगे। आइए इस दूसरा स्टेप देखते हैं। जो हमारे पास दूसरा स्टेप है उसके अंदर हमने इसको पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट करने से मुराद है कि इसके अंदर हमने 1 1 1 1 लिखना है, यानी कि जो हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने पॉपुलेट करने के लिए इनके अंदर 1 1 लिखना है। लेकिन सवाल पैदा होता है कहाँ 1 1 लिखना है, तो और कहाँ पर 1 1 नहीं लिखना। तो इसका जवाब ये है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। इस फॉर्म में लिखने से क्या मुराद है कि जिस जो लेटर है, जो वेरिएबल का जो लेटर वेरिएबल है उसके ऊपर बार है उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे, और जहाँ बार नहीं है, जैसे ए के साथ बार नहीं है उसके लिए हमने 1 लिख लिया, सी के लिए साथ बार नहीं थी तो उसके ऊपर हमने 1 लिख लिया। अच्छा, बार और हम कंप्लीमेंट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते रहेंगे, जैसे ए कंप्लीमेंट है इसके लिए हमने 0 लिख लिया, बी के लिए 1 लिख लिया, तो इस तरह से हमने ये वाली चीज़ लिख ली। अच्छा, अब आप ये इस पर गौर करें तो इसका जो हर सेल है इसका एक एड्रेस होता है। देखिए ये वाला सेल, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये सेल 0 0 0 है। अच्छा, ये वाला सेल कौन सा होगा, ये देखें 1 1 और 1, मतलब इधर से हमने रो से देखना है तो ये 1 1 है, और कॉलम से देखना है तो 1, तो ये वाला सेल क्या कहलाएगा, ये वाला सेल कहलाएगा, देखें जिस पर हमने माउस को ना रखा हुआ है, ये कहलाएगा 1 1 1। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कौन सा सेल जो है उसका क्या एड्रेस है। तो देखें 101 जो है वो हमारे पास कौन सा सेल बनता है, ये देखें 1 0, और यहाँ कॉलम से हमने 1 किया तो यहाँ पर ये वाला आ गया। तो इस टर्म के लिए हमने इस सेल को 1 से पॉपुलेट कर दिया। इसी तरीके से 0 1 1 के लिए हमने इस सेल को पॉपुलेट कर लिया, और इस तरह से हमने बाकी तमाम सेल को हमने इनको बताया भी है कि कौन सा 1 हमने किस टर्म के लिए पॉपुलेट किया है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है कि हमने किस तरीके से इनको 1 1 से पॉपुलेट करना है। ये हमने 4 में से 2 स्टेप सीख लिए हैं। आइए देखते हैं कि तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप जो है इसको बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शायद कर्नो मैप में बाकी स्टेप्स की तरह इतना ज़्यादा आसान नहीं है, वैसे तो ये भी बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं इसको। ये आपके पास पॉपुलेट शुदा एक कर्नो मैप मौजूद है, इसके हमने ग्रुप बनाने हैं। तो ग्रुप किस असूल पर बनाते हैं, ग्रुप हम इस असूल पर बनाते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन किसका एडजेसेंट है, मतलब कौन किसका पड़ोसी है। तो पड़ोसी होने में फर्ज करें कि ये वाला एक सेल है, तो इसका कौन कौन पड़ोसी होगा जी, इसके दाएं तरफ वाला पड़ोसी होगा, इसके बाएं तरफ वाला पड़ोसी होगा, इसके ऊपर वाला पड़ोसी होगा, इसके नीचे वाला पड़ोसी होगा। लेकिन ये डायगनली जो सेल होंगे ना, ये पड़ोसी नहीं होंगे। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो डायगनली जो यानी कि ये जो 0 0 0 वाला सेल है, ये 0 1 1 का एडजेसेंट नहीं है। ये किसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है, इसका एडजेसेंट है। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि इसके ऊपर तो कोई सेल है ही नहीं। दरअसल आप ये सोचें कि इसके ऊपर कौन सा सेल है, 0 0 0 के ऊपर सेल बेसिकली ये 1 0 0। आप इसको एक ऐसा समझें कि ये हमने किसी कागज के ऊपर बनाया है, और आप इसको फोल्ड करके ये वाला किनारा इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये वाले दोनों सेल इन दोनों सेल से एडजेसेंट हैं, और इनके नीचे वाला कौन सा सेल है, इनके नीचे हम कह सकते हैं कि ये वाले सेल जो 1 1 जिनके अंदर हमने लिखा है, यानी कि 0 0 0 और 0 0 1 वाले सेल जो हैं वो इनसे एडजेसेंट हैं। यानी कि जो 0 0 1 के एडजेसेंट है वो कौन कौन है, 0 0 1 के एडजेसेंट एक तो 0 0 0 है, एक 0 1 1 है। इसके अलावा इसके अगर हम दाएं तरफ देखते तो ये वाला सेल होता 0 0 0 वाला, और इसके ऊपर कौन सा सेल है, ये वाला 1 0 1 वाला। तो इस तरह हमने ये देखा कि इस सेल के एडजेसेंट ये दाएं तरफ है, ये नीचे है,
ये ऊपर यानी कि ये वाला है, और उसके लेफ्ट दोबारा यही वाला सेल आ गया। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि कौन सा सेल किसके एडजेसेंट है। तो सबसे पहला हमने काम ये करना होता है कि हमने ग्रुप बनाने होते हैं। ग्रुप बनाने का दूसरा असूल ये है कि ग्रुप के जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे। ग्रुप के मेंबर या तो अकेला एक मेंबर हो सकता है, या दो हो सकते हैं, या चार हो सकते हैं, या आठ हो सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने कहा एक, एक का दुगना होता है दो, दो का दुगना होता है चार, चार का दुगना होता है आठ। तो इस तरह से मेंबर्स हो सकते हैं। किसी ग्रुप के तीन मेंबर नहीं हो सकते, किसी ग्रुप के पांच मेंबर नहीं हो सकते, छह नहीं हो सकते, सात नहीं हो सकते, आठ हो सकते हैं, नौ नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते, 11 नहीं हो सकते, 12 नहीं हो सकते। फिर क्या होगा, 16 होंगे। तो इसी तरीके से 8, 16, 32 इस तरह से मेंबर हो सकते हैं। जबकि जो हमारे पास तीन, पाँच, छः ये वाले जो हैं, ये हमारे पास मेंबर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्रुप बनाते हुए ये देखना है कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बन सकता है। तो अब आप इसमें ये देखें कि इसमें ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, और ये दोनों इन दोनों के भी एडजेसेंट हैं। तो हमें चार मेंबर ऐसे मिल गए जो कि एक ही ग्रुप में हो सकते हैं, और हमने उन्हें एक रेड कलर के ग्रुप से हमने जाहिर कर दिया है। यानी कि 0, 0, 0 वाला जो ये वन है, ये, और 0, 0, 1, और 1, 0, 0, और 1, 0, 1, ये चार मेंबर जो हैं ये क्या हो गया हमारे पास, एडजेसेंट हो गया, और उनका एक ग्रुप बन गया। अच्छा, अब हमने देखने हैं कि क्या हमारे पास बाकी और कोई वन रह गए हैं जो कि किसी ग्रुप के मेंबर नहीं है। जी हाँ, हमारे पास ये वाला एक मौजूद है। तो क्या हम इसको अकेले को बना दें? अगर इसके एडजेसेंट कोई और ना होता तो हम यकीनन इसी को अकेला ही बना देते, लेकिन अब इसके एडजेसेंट ये वाला एक सेल मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुप बना सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो पहले से ग्रुप का मेंबर है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। हम हमेशा क्या करेंगे कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। बड़े से बड़ा वो ग्रुप जिसके मेंबर एक, दो, चार, आठ इस तरह से हो। तो अभी हम मैक्सिमम बड़ा ग्रुप और कौन सा बना सकते हैं, वो सिर्फ हम इन दो सेल का बना सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या हुआ कि सिर्फ दो ही हमारे पास जो हैं वो क्या बने, हमारे पास सिर्फ दो ही ग्रुप बने, इससे ज़्यादा हम ग्रुप नहीं बना पाए। तो आइए एक और मिसाल देखते हैं। ये आप देखें कि हमारे पास एक और मिसाल है कि हमने एक कर्नो मैप को पॉपुलेट किया हुआ है, और अब हमने इसके ग्रुप बनाने हैं। देखिए कि इसमें कितने ग्रुप बन सकते हैं। देखिए ये दोनों तो हमें सीधा सीधा एडजेसेंट नज़र आ रहे हैं, लिहाजा हमने इनका एक ग्रुप बना दिया। अब आप ये देखें कि ये इसके साथ एडजेसेंट नज़र आ रहा है, तो हमने इसका ग्रुप बना दिया। अब ये किसके एडजेसेंट है, ये किसी से भी एडजेसेंट नहीं है, लिहाजा हमने इस अकेले का एक ग्रुप बना दिया। आइए एक और मिसाल देखते हैं। अब आप ये देखें कि सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये चारों आपस में एडजेसेंट हैं, और ये चारों इन चारों से भी एडजेसेंट हैं। तो मतलब हमें 8 मेंबर मिल गए जो कि आपस में एडजेसेंट हैं, और हम सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप 8 मेंबर पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना लिया, जिसको हमने रेड कलर से शो कर दिया है। अब आप और देखें कि ये दो हमारे पास हैं, ये भी एडजेसेंट हैं। तो क्या हम इन दो का अकेले का बनाना, नहीं, हमारी कोशिश ये होगी कि हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएं। तो इसलिए हमने ये जो चार थे इनको हमने मिला के एक ग्रुप बना लिया। अब आप इसमें एक बात पर गौर करें कि हमने इनको साथ नहीं मिलाया। उसकी वजह यह है कि बड़े से बड़ा ग्रुप जो बनेगा उसके मेंबर की तादाद 6 नहीं हो सकती। उसकी तादाद या तो 8 होगी या 4 होगी, इस तरह से होगी। तो हमारे पास पॉसिबल यही था कि बड़े से बड़ा ग्रुप हम ये वाला बना सकते थे। अब हमारे पास कितने मेंबर हैं, वन कितने हैं जो कि हमारे पास अकेले रह गए हैं, तो वो सिर्फ ये वाला रह गया जो कि हमारे पास रह गया, जिसका कोई अभी तक ग्रुप नहीं बना। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके साथ ये एक एडजेसेंट सेल मौजूद है, तो हमने इसको इसके साथ एक ग्रुप बना लिया। तो इस तरह से हमने 3 ग्रुप बना लिए। अब आप ये देखें कि ये जो है ना, ये इसके एडजेसेंट नहीं है। हम पहले बता चुके हैं आपको कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे से एडजेसेंट नहीं होते। तो आइए एक और मिसाल देखते हैं। इसमें आप देखें कि हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि ये चार जो है ना, इनका एक ग्रुप बन सकता है, इनका हमने एक ग्रुप बना दिया। अब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये सात दो हैं, तो इन दो का ग्रुप बन सकता है। लेकिन ठहरिए, इन दो का ग्रुप बनाने से पहले ये सोचें कि ये इसके ऊपर ओवरलैप होकर चार का ग्रुप भी बन सकता है। तो इस तरह हमने, क्योंकि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना होता है, तो हमने पहला ग्रुप ये वाला बनाया था जो हमने यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद हमने एक और चार का ग्रुप बना दिए। अब हमारे पास कितने बाकी रह गए, हमारे पास बाकी ये दो रह गए, और इन दोनों का हम लोगों ने क्या करना है कि एक ग्रुप बना लेना है। इस तरह से हमने कितने ग्रुप बना लिए, 3 ग्रुप बना लिए, और हमारे तमाम जो वन थे उसके अंदर हमने उनको शामिल कर दिया। तो अब मुझे उम्मीद है कि हमें तमाम लोगों को
जो है वो ग्रुप बनाना आ गए होंगे। आइए देखते हैं कि इससे जो अगला स्टेप है वो क्या है, जो कि एक लिहाज से हमारा फाइनल स्टेप है। तो इसको भी थोड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हर एक ग्रुप की में से एक मिनिमम टर्म निकालेंगे। तो आप ये देखें कि ये जो जितने भी हमारे पास चारों ग्रुप थे, ये किसको रिप्रेजेंट, ये जो चारों ग्रुप के अंदर मेंबर थे 1 1 1, ये किसको रिप्रेजेंट करते थे। ये देखें, ये 0 0 0 0, यानी कि ए भी इसके अंदर 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है और डी भी 0 है। तो ये ए बार बी बार सी बार डी बार, यानी कि ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट को शो करता है। तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह से इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ए बार बी बार सी बार डी बार। ये इसलिए लिखा कि देखें, जो यहाँ पर इसका एड्रेस है, ये यहाँ पर ए के साथ 0 आ रहा है, बी के साथ भी 0 आ रहा है, लेकिन सी के साथ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और डी के साथ 1 आ रहा है। तो डी के ऊपर हमने बार नहीं लगाया। तो इस तरह से हमने ये अपनी जो चारों 1 1 थे, इनके अगेंस्ट हमने इनके जो वेरिएबल थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए, और जिसके साथ बार लगाना था बार लगा दिया। जहरी बात है, जिसके ऊपर 1 था उसके ऊपर हमने बार नहीं लगाया, और जहाँ पर 0 था वहाँ पर यहाँ पे हमने बार लगा दिया। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये तो निकल आया। अब इससे हमने ये कैसे निकाला। तो इसमें बहुत आसान है, आपने इनको ऐसे वर्टिकली देखना है। अगर वर्टिकली आप देख रहे हैं और ये ए बार है, ये भी ए बार है, और इनमें सारे बार वाले हैं, कोई बगैर बार के नहीं आया, तो फिर आपने इसको पिक करके यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब आप ये वाला देखिए, इसके अंदर बी बार है, बी बार है, लेकिन ये बी बार नहीं है, ये खाली बी है, मतलब बगैर बार के, बगैर कंप्लीमेंट के। तो अब आपने इस पूरी लाइन को छोड़ देना है, इसके बारे में मजीद नहीं सोचना और आगे देखना शुरू कर देना है। कि देखिए, सी बार सी बार सी बार सी बार, हाँ जी, सब एक जैसे हैं, तो आपने सी बार लिख दिया। अगर यहाँ पर इन दोनों के साथ बार ना होता तो हम सब भी एक जैसे हो जाते, तो हम इसको पिक कर लेते। लेकिन अभी हमने क्या किया है, इसको पिक नहीं किया, क्योंकि इसमें बार वाले भी आ रहे थे और बगैर बार वाले भी आ रहे थे, तो इसलिए हमने इसको पिक नहीं किया था। अब आप इसे आगे देखें, डी डी जो है, इनमें से कुछ बार वाले हैं और कुछ बगैर बार वाले हैं, तो इसको भी हमने पिक नहीं किया। आइए इसकी तरफ देखते हैं। इसमें ए के साथ तमाम बार वाले हैं, ए को पिक कर लिया, और बी तमाम बगैर बार वाले हैं, तो इसको भी पिक कर लिया बगैर बार के। अब सी में बार वाले भी हैं और बगैर बार वाले भी हैं, लिहाजा हमने इसको पिक नहीं किया। डी की भी यही सूरत हाल है, इसके साथ बार वाले भी हैं और बगैर बार वाले भी हैं, तो हमने इसको पिक नहीं किया। अच्छा, आइए आखिरी जो हमारे पास ग्रुप था, इसकी टर्म्स को देखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर ए को हम पिक करेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, बी को भी पिक करेंगे, सी को हम पिक नहीं कर सकेंगे क्योंकि एक बार वाला है एक बगैर बार वाला है, और डी को हम पिक करेंगे। तो जो हमारे पास ये टर्म्स हैं, इनको हम प्लस के साथ लिख देंगे, तो ये हमारी सिंप्लीफाइड क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन होगी। तो आइए एक और मिसाल देखते हैं। ये दूसरी हम मिसाल देख रहे हैं कि जिसके अंदर जो है हम लोग एक और हमने ग्रुप बने हुए दिखाए हैं, और इनसे हम लोग देखना ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। जो आखिरी स्टेप हमारा ई वाला था, एलिमिनेट, तो इसको हम देख रहे हैं। पिछली जो स्लाइड थी उसके अंदर भी हमने यही देखा था। तो ये गौर करें, सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये 8 जो ग्रुप मेंबर थे, इन तमाम के अगेंस्ट हमने इनके वेरिएबल लिख लिए। आप इसको तफसील से बैठकर वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमने सही लिखे हैं कि नहीं। बहरहाल हमने किया ये है कि इस लाइन को देखा है वर्टिकली, तो इन तमाम के अंदर हमारे पास बार वाले भी हैं और बगैर बार वाले भी हैं, इसको छोड़ दिए हमने, इसको पिक नहीं किया। बी के साथ भी यही मामला रहा कि बार वाले भी हैं बगैर बार वाले भी हैं, सी के साथ भी यही मामला, लेकिन आप डी को देखें, तमाम बार वाले हैं, तो डी को पिक कर लिया। अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ आते हैं, जो कि 4 मेंबर का ग्रुप है, जिसको हमने यहाँ पर शो किया है। इसमें आप ये देखें कि इस लाइन में देखें कि बार वाले भी हैं बगैर वाले बार वाले भी हैं, तो हमने इसे पिक नहीं किया। बी की सूरत हाल ये है कि इसमें तमाम जो है वो बगैर बार के हैं, तो इसको पिक कर लिया है। सी जो है वो तमाम बार वाले हैं, इसको पिक कर लिया है। डी को फिर हम पिक नहीं कर सकते क्योंकि बार भी है और बगैर बार भी है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया है। तो इस तरह से हमें बी सी बार वाली हमें क्या मिल गई, एक टर्म मिल गई। तो आखिरी ग्रुप है, इसके अंदर 2 हमारे पास थे, तो इसमें से हम ए को पिक कर सकते हैं, बी बार को पिक कर सकते हैं, और सी को पिक कर सकते हैं। डी को पिक नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर ए के ऊपर बार है और इसके ऊपर बी बार नहीं है। उम्मीद है कि अब चारों स्टेप आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। आइए हम एक मुकम्मल मिसाल देखते हैं, जिसकी मदद से हम एक जो एक्सप्रेशन देखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को देखेंगे, और उसको हम मिनिमाइज करके देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए, हमने एफ इज इक्वल टू ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार वाली जो एक्सप्रेशन है ये लिखी है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हमने क्या देखना है, कितने बाई कितने का हमने, कितने खानों का हमने
कर्नो मैप बनाना है। तो ये जो कर्नो मैप होगा, इसमें आप ये देखें कि क्योंकि ये 3 वेरिएबल है तो हमने 8 का बना लिया। और दूसरी बात हम आपको याद दिलाते चलें कि यहाँ पर हमने 1 1 लिखना है, 1 0 नहीं लिखना, क्योंकि जब हम किसी एडजेसेंट सेल में ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ 1 या 0 एक को हम तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा ये था कि हमने मैपिंग करनी थी। मैपिंग हमने कैसे करनी थी कि 1 0 1 कौन सा है, हमने सबसे पहले ये दरियाफ्त करना है। तो 1 0 1 कौन सा है, ये देखें जी, 1 0 1। तो ये रहा 1 0 1, सॉरी 1 1 0 1, ये वाला रहा, ये तो 1 0 0 था। ये 1 0 1 ये वाला सेल था, यहाँ पर हमने लिख दिया। दूसरा 0 1 1 था, तो 0 1 1 हमारा ये वाला रहा, क्योंकि यहाँ पर 0 1 है और यहाँ से 1 आ गया। फिर 0 0 1 है, तो 0 0 1 हमारे पास ये वाला रहा, और 0 0 0 ये रहा, और 1 0 0 जो है ये यहाँ पर रहा। इस तरह से हमने इसको पॉपुलेट कर दिया। तो पहला स्टेप हमारा ड्रॉ का था, दूसरा पॉपुलेट का था। 2 स्टेप हमने आपको इसी स्लाइड के अंदर दिखा दिए। आइए अगले स्टेप्स को देखते हैं। देखें कि हमने जो है इसके ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने के लिए हमने क्या किया कि ये देखें, ये दो और ये दो जो हैं ये क्या थे, आपस में एडजेसेंट थे, तो हमने 4 मेंबर पर एक ग्रुप बना दिया। उसके बाद दूसरा ग्रुप हमारा ये वाला बन गया। अब हमारे पास 2 टर्म आ गई। एक यहाँ पर ये टर्म आ गई। वो कैसे आई कि ए के लिए हमने ये सारे बार वाले थे, ये सब बार वाले लिख दिए। इनमें 2 बार थे, ए बार बी बार। देखिए ना, ये 0 0 1 है, तो ए बार बी बार और सी हमने वैसे लिख लिया। उसके बाद हम इसकी तरफ आए, तो ये हमारे पास क्या था कि 1 0 0 था। तो इसमें हमारे पास ए और दोनों के साथ 0 0 के लिए हमने बार लगा दिया। और उसके बाद ये हमारे पास था जिसमें 1 0 1 था, तो सिर्फ दरमियान में 0 है तो दरमियान में बार लगा दिया। अब ये हमारे पास 2 थे, हमने इन दोनों के लिए ये टर्म लिख ली। अब हम एलिमिनेट करते हैं इसको। आप ये देखें कि वर्टिकली ए भी, ए के ऊपर बार भी है और बगैर बार के भी है। ए को पिक नहीं करेंगे, बी सारे बार वाले हैं, बी को पिक कर लेंगे। सी को हम पिक नहीं कर सकते, बार वाले भी हैं बगैर बार वाले भी हैं। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरी जो हमारे पास ग्रुप है उसकी टर्म्स को देखते हैं। ए बार वाले हैं सारे के सारे दोनों, यानी कि तो हमने इसको पिक कर लिया। बी को पिक नहीं कर सकते, बी, क्योंकि बी बार और बी वाले भी हैं, और सी को हमने पिक कर लिया। तो हमारे पास 2 ही हमारे पास टर्म बची, बी बार प्लस ए बार सी। तो ये हमारी मिनिमाइज्ड सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन है। आइए एक और मिसाल देखते हैं। अब हमारे पास एक ऐसी हमारे पास मौजूद है बूलियन एक्सप्रेशन जिसके 7 टर्म हैं। ये कौन सी हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों है, ये देखिए ये सम हो रहा है और ये सारे आपस में रियल प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हमने सबसे पहला स्टेप ये किया कि इनके अगेंस्ट जिनके साथ बार था उनके साथ 0 लिख लिया, और जिनके साथ नहीं था उनके लिए 1 लिख लिया। और हमने ये देखना है कि कितने बाई कितने का, मतलब कितने सेल का हमने बनाना है। तो ये क्योंकि 4 थे हमारे पास, तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 होती है, तो हमने 16 खानों का एक हमने बना लिया, कर्नो मैप ड्रॉ कर लिया। पहला स्टेप हमारा क्या था, डी से ड्रॉ, तो पहले हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा स्टेप हमारा है पॉपुलेट करने का, तो हमने इन तमाम चीज़ों को 0 0 1 1 जो है इस एड्रेस को देखना है। ये देखें 0 0 और 1 1, ये यहाँ पर आ देखें, ये ग्रीन है, हमने ग्रीन से इसको शो कर लिया है। उसके बाद 0 1 0 0 ये रेड से हमने यहाँ पर शो कर लिया है। ये 1 1 0 1 है, ये हमारे पास ब्लू से हमने शो किया है। ब्लू से ये वाला, ये ब्लू 1 1 0 1 ये वाली टर्म है, जो कि हमारी ए बी सी बार डी के लिए हमने शो किया है। उसके बाद ये वाला कलर इसमें ब्राउन है, शायद आपको सही से नज़र ना आ रहा हो, तो इसको ब्राउन दिखाने की कोशिश की है। तो ये टर्म कौन सी है, सारे इसमें 1 है, तो ये हमारे पास ये डबल 1 और इधर से डबल 1, 4 1 यहाँ पर आ गया, तो उसको हमने यहाँ से शो किया। उसके बाद पिंक से शो किया हमने 1 1 0 0 को, तो ये 1 1 0 0 ये देखें यहाँ पर आ गया। उसके बाद 0 0 0 1 है, तो 0 0 0 1 ये हमारे पास यहाँ पर आया। और आखिर में हमारे पास 1 0 1 0 है, जो कि हमारे पास सबसे, जो ये राइट साइड पे सबसे नीचे, ये हमारे पास आ गया। तो हमने दूसरा स्टेप जो था हमारा, बल्कि हाँ दूसरा स्टेप जो है हमारा इसको पॉपुलेट करने वाला, वो भी कर लिया। अब आते हैं हम लोग तीसरे स्टेप जी, यानी कि ग्रुप बनाने का। तो ग्रुप इसके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये देखिए में एडजेसेंट हैं, और इसके साथ एडजेसेंट ये तो है, लेकिन 3 का हम बना नहीं सकते, और इधर और कोई है नहीं कि हम 4 का बनाएं, तो ये भी मुमकिन नहीं था। इसलिए हमने ये जो ग्रुप है ये हमने 2 का बना लिया। ये भी सिर्फ 2 का बन सकता था, 3 का बन नहीं सकता था, तो इसको भी हम नहीं बना सकते। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये दोनों एडजेसेंट थे, तो इसका हमने बना लिया, और आखिर में ये बना लिया। तो हमारे पास बेसिकली 4 ग्रुप बन गए। इन चारों ग्रुप के लिए हमने ये टर्म लिख ली, और इनसे हमने क्या किया
कि जो ए बार बी बार डी, बी सी बार डी बार, बी सी बार डी बार, ए को हम पिक नहीं कर सकते क्योंकि बार वाला भी है, बगैर बार वाला भी है। और इसमें ए बी और डी को हम पिक कर सकते हैं, और इसमें क्योंकि ये अकेला है तो इन तमाम को ही हम पिक करेंगे। तो इस तरह हमने इसको मिनिमाइज कर लिया। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।